पब्लिक परेशान है। वोट किसको दें, कोई काम करने वाला नहीं है। पूरे देश में काम चल रहा है, हर जगह रोड नाली अच्छी बन गई है, लाइट है। यहाँ पार्किंग की दिक्कत जाती है और ट्रैफिक कहीं कहीं लग जाता है। जो कोई अच्छा काम करे उसी को माहौल बना के दिया जाएगा वोट। सतना लोकसभा का रोज रोड बना थी, रोज खुदर रही थी, इससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा का है। परेशानियाँ तो देखिए एक हो तो आदमी बतला है। बहुत अच्छा काम किया। अब ये है कि थोड़ा बहुत तो परेशानियाँ आदमी को झेलनी पड़ती हैं। सब योजनाओं का लाभ या सब चीज़ों का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा। बोलने मुंह चलाने और हाथ चलाने में दोनों में फर्क होता है। मेरे को तो लगता है कि इस साल कड़ी टक्कर दोनों में है। सरकार बदलेगी और क्या। चुनावी शोर के बीच जनता के मन को टटोलने आज हम पहुंचे हैं सतना लोकसभा सीट पर। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बीएसपी भी ताल ठोक रही है। बीएसपी से जो कैंडिडेट हैं वो कभी कांग्रेस में रहे हैं, फिर बीजेपी में आए हैं और उसके बाद अब वो बीएसपी में हैं। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के अलावा बीएसपी जो है वो यहाँ पर ताल ठोक रही हैं। वो जनता को अपना बनाने की बात कर रही है, लेकिन जनता क्या सोच रही है इस बार, क्योंकि चुनावी शोर जो है अब थमने में कुछ ही दिन बचे हैं 26 तारीख को, जबकि वोटिंग होनी है दूसरे चरण की। चुनाव का मतलब सबसे पहली चीज़ तो यह है कि पब्लिक परेशान है। वोट किसको दें, कोई काम करने वाला नहीं है। रोड वैसी पड़ी है, लाइट पानी बिल परेशानियां हैं और क्या है, कुछ नहीं है। सब परेशानी के अलावा कुछ नहीं। चुनाव हुआ, काम खत्म, अपने अपने काम में लग जाइए। मोदी जी की लहर चल रही है। अच्छा, मोदी जी का चेहरा है। मोदी जी का चेहरा सबसे आगे है। मतलब मोदी जी का चेहरा जो है स्थानीय नेताओं की नैया पार लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। तो काम वगैरह कुछ हुए कि नहीं? ठीक है, काम चल रहा है। पूरे देश में काम चल रहा है, हर जगह। सतना की बात, सतना में चल रहा है। कितना 10 सालों में ये बदला है। और विकास की बात करें तो क्या स्थिति है? जो दावे पार्टियां कर रही हैं और जो विपक्ष कह रहा है कि भाई विकास तो सिर्फ कागजों में धरा हो रहा है। रोड नाली अच्छी बन गई है, लाइट है, पार्क है और आपकी ये व्यवसाय अच्छी बने, रेस्ट हाउस बन गए। लेकिन टक्कर दो में रहेगा, बीजेपी कांग्रेस। सतना बहुजन तीसरे में रहेगी सतना जिले में, बाकी सरकार भाजपा की बनेगी। अच्छा, मोदी सरकार अच्छे हैं, राम मंदिर वाला अच्छा काम हुआ। मतलब यहाँ पे भी राम मंदिर का मुद्दा गूंज रहा है, चल रहा है जोरों से। क्या मुद्दे यहाँ आप लोगों को सुनाई दे रहे हो? जनता इस बार क्या सोच रही, क्या मन में है उनके मुद्दे? देखिए, इस बार तो ऑप्शन कोई नहीं है, केवल मोदी जी। जो भी चुनाव में परिणाम आएगा वो मोदी जी के हिस्से से आएगा। बाकी सतना से कोई भी कैंडिडेट कोई भी बढ़िया नहीं है, लेकिन वोट मोदी के चेहरे पे पड़ेगा। केवल मोदी जी के चेहरे पे पड़ेंगे। बाकी 20 सालों से सांसद जी ने कुछ नहीं किया। आज सतना की या अपने सतना के आसपास क्षेत्रों की हालात देख लीजिए। लेकिन वो एक बार फिर 5वीं बार चुनाव लड़ा, तो 5वीं अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जी। सतना में कौन सा नेता है? अपने सतना जिला में कोई नेता है? कोई भी नहीं। जो भी है केवल खाने वाली। तो इस बार जीतेगी जी। जीत तो खैर और कोई है ही नहीं है। देखिए, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इस बार भी वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव जो है मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। इसलिए लोग ज़्यादातर पीएम मोदी के चेहरे को देखकर ही वोट करेंगे। उन्हें स्थानीय मुद्दे या स्थानीय प्रत्याशियों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ये बताइए कि चुनाव जो हो रहे हैं किस इस बार जो है किसके पक्ष में माहौल लग रहा है और आप लोग क्या सोच रहे हैं? जो कोई अच्छा काम करे उसी को माहौल बना के दिया जाएगा वोट। राजनीतिक दल तमाम तरह के वादे और दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में इस बार क्या चल रहा है? जनता के मन में वही चलता है, फिर से मोदी रहेगी, मोदी की सरकार बनेगी और गणेश सिंह सांसद बनेंगे। कोई काम वगैरह? क्योंकि काम बहुत असंभव को संभव करके दिखाए हैं मोदी जी ने। मोदी जी के कारण गणेश सिंह सांसद बन रहा है। चेहरा मोदी जी, चेहरा मोदी जी का है, गणेश सिंह का नहीं है, मोदी जी के कारण है। आप वोट देने जाओगे, क्या सोच रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जितने भी काम किए युवाओं के हित में काम किए हैं अभी तक। और जो जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक सेनाओं को, युवाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना होता था। आज की डेट में है बेरोजगार के लिए जो परेशानी हो रही है, आगे भी अग्निपथ योजना भी है,
मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को ही आना चाहिए। सतना लोकसभा में चुनाव चल रहे हैं, 26 तारीख को वोटिंग होनी, लेकिन जैसे अभी आप लोग आपस में बैठ के बात भी हैं, जनता के बीच में किन मुद्दों पे ज़्यादा चर्चा हो रही है? क्योंकि पार्टियां तो अपने हिसाब से अपने मुद्दे और बाकी दावे वादे कर रही हैं। सतना लोकसभा का रोज रोड बना थी, रोज खुदर रही थी, इससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा कहाँ है? विकास मुद्दा है जी, विकास तो हुआ ही नहीं ना, कुछ नहीं, रोड बनी है बस। कि सतना को स्मार्ट सिटी बनाया है, यहाँ पे बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में जो विकास है, जैसे कांग्रेस है या अन्य जो दल है वो कह रहे हैं कागजों में विकास हुआ, धरातल पर नहीं हुआ। नहीं, धरातल पे हुआ। भाजपा आने के बाद बहुत सारे विकास हुए हैं। जैसे आप हमारे यहाँ मैहर में हॉस्पिटल का 60 बेडों की हॉस्पिटल बन गई और रोड वगैरह सब बढ़िया हो गई, लाइटिंग है। आज सीवर लाइन की समस्या थी, आज सीवर लाइन का पूरा काम चल रहा, पूरे वार्डों में चल रहा मैहर में। बोलने, मुंह चलाने और हाथ चलाने में दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि यहाँ पर बेरोजगारी है, युवाओं के पास अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है। बेरोजगारी थी सर। देखिए, बेरोजगारी, ऐसा कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? वो तो रहेगा बेरोजगार ही ना। इस बार जो जनता के बीच में किन मुद्दों पर ज़्यादा जोर है? क्योंकि पार्टियाँ जो आ रही हैं वो किन बातों पर जोर दे रही हैं? पार्टियाँ जो आ रही हैं तो वो तो खैर ये यहाँ क्षेत्रीयता जातिगत चुनाव होते हैं। मैहर के चुनाव जातिगत आधार पर ही हुआ हमेशा, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा। विकास वगैरह के मुद्दे सब किनारे रहते हैं और यहाँ के सांसद जी तो विकास के नाम से कुछ किया ही नहीं उन्होंने। तमाम दल जो हैं वो अपने जोर लगा रहे हैं। आप इस बार जनता जो क्या चाह रही है कि क्या होना चाहिए और क्या परेशानियाँ अभी हैं आप लोगों को? परेशानियाँ तो देखिए, एक हो तो आदमी बतलाए, बाकी रह गई मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा, उन्हीं वही जीतेंगे। जब परेशानियाँ हैं फिर भी आप लोग वोट देंगे, क्योंकि देश को देखकर आदमी सिर्फ मोदी जी को ही वोटिंग करेगा। देश को मजबूत बना, एक ही मुद्दा, देश मजबूत हो। थोड़ा परेशानी तो होगी, इसमें कोई बात नहीं है, परेशानी चलेंगी। हाँ, सहेगा आदमी, लेकिन देश नहीं गिरना चाहिए बस। आप यूथ हैं, वोट करने जाएंगे, 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान, क्या सोच रहे हैं और क्या मुद्दे हैं इस बार यूथ के बीच में? सोच समझ के देंगे वोट, मैहर का विकास हो, यही सब सोच के देंगे। क्या विकास नहीं हुआ? हो रहा है, पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे वो अमीर आदमी हो, सब एक बराबर है। उस हिसाब से हम उस चीज़ को ध्यान देते हुए देंगे वोट। सतना लोकसभा की बात करते हैं, यूथ के लिए यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो नई हैं जो यूथ चाहता है आदमी? हो गया, अब तो ज़िला भी बन गया है, कलेक्ट्रेट भी बन रहा है, सुविधाएं हैं, अभी रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है, और भी कुछ चीज़ें हैं। लोकसभा चुनाव में क्या सोच रहे हो आप लोग यूथ? मतलब कौन से मुद्दे हैं आप लोगों के बीच में जिन पे ज़्यादा चर्चा होती है? यूथ को क्या परेशानी है? कुछ नहीं, बस ये है कि यहाँ पार्किंग की दिक्कत जाती है और ट्रैफिक कहीं कहीं लग जाता है, और ये ठेला वालों को भी बहुत दिक्कत जाती है इस वजह से। अच्छा, कोई सुनता नहीं? सुनने वाले सुनते ही नहीं हैं, फिर भी ठेला वाले वैसे ही लग रहे हैं। मुद्दे जो है, राष्ट्रीय मुद्दे तो गूंज ही रहे हैं, स्थानीय मुद्दों पर जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो कितना जोर दे रहे हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दा नगर पालिका और विधायक तक लेवल है, यह राष्ट्र का चुनाव है, तो मेरे हिसाब से राष्ट्र के लिए सबको समर्पित होना चाहिए। ये जो राहुल का बयान उटपटांग आता है, जैसे भारत माता है कौन, ठीक, और शक्ति से लड़ना, ये राष्ट्र हित कर ही नहीं सकते। जवाहरलाल नेहरू जी गलती किए, उसका सुधार जो है तो मोदी जी कर रहे हैं, और समय तो लगेगा। जब हम उनको आगे बढ़ाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लोग कह रहे हैं कि जब सरकार मजबूत मिलेगी, देश मजबूत होगा, तो लोग भी आगे होंगे, लोगों का भी विकास होगा, और इसी बात का मुद्दा जो है यहाँ पर सुनाई दे रहा है। कुछ और भी कारोबारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इस बार जो है राष्ट्रीय मुद्दे भी गूंज रहे हैं, राम मंदिर है, धारा 370 है, 3 तलाक भी है, विपक्षी के जो हैं वो अपने मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। क्या स्थिति है इस लोकसभा में? सब अपने काम में व्यस्त है भैया, इस चीज़ का टाइम ही नहीं है। हाँ, अब हो गया,
देखिए अब 26 तारीख आने दीजिए, अभी कुछ मन नहीं बना है, क्या करना है भैया। हाँ नहीं, लेकिन जो ये नेता कह रहे हैं, हाँ, जैसे विपक्ष के अपने आरोप हैं, सुनते नहीं भैया, ध्यान ही नहीं देते। विकास वगैरह कुछ हुआ मैहर में? वैसे को वैसे ही है भैया, कुछ नहीं, सब वैसे ही है। हाँ, सब वैसे ही है। सर ये बताइए, मैहर की बात करें, मैहर में विकास की क्या स्थिति है? सतना तो स्मार्ट सिटी में बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर मैहर की बात करें, क्योंकि सतना लोकसभा का ही एक जिला है, में कहाँ विकास हुआ है? अभी कुछ भी नहीं हुआ जी। हाँ, जिला बना है, जो बनी रोड है खराब, जो बनी रोड है वो खराब है, खराब कर दी। बाथरूम नहीं है, इतनी समस्या है कि वहाँ तक जाना पड़ता है 1 किलोमीटर बाथरूम करने। देखिए प्रधान सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई, स्वच्छता की भी बात की, शौचालय की भी बात की, विकास एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी जो है विकास के नाम पर लोगों से वोट देने की बात कर रही है। अपने स्तर पे काफ़ी हद तक अच्छा काम की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत अच्छा काम किया। अब ये है कि थोड़ा बहुत तो परेशानियाँ आदमी को झेलनी पड़ती हैं, अब वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है कि क्या है, क्या दिक्कत है। सतना लोकसभा है, बड़ी तादाद में फैक्ट्रियाँ भी हैं, है ना, कारखाने भी हैं, लेकिन जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, ये समस्या आज की है या पुरानी है? ये तो अभी आ रही सर, अभी 10 साल से जो महंगाई बेरोजगारी हुई, अभी 10 साल के अंदर अंदर भी पढ़े लिखे लड़का भाग रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा, यही मुद्दा है हमारे यहाँ। अच्छा ये बताइए, जो प्लांट लगे हैं उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता या बाहर के लोग? सब बाहरी लोग आ रहे हैं, यहाँ का आदमी पहले करवा लिए, बाकी सब छुट्टी हो गई। जितनी योजनाएं लगभग सबकी हैं, सरकार की तरफ से मिल रही हैं, उसकी पोजीशन ये है, यदि आप ग्रामीण इलाकों में उसका परीक्षण करें तो अधिकांश रूप से जैसे कहते हैं गरीबी रेखा, ठीक है, गरीबी रेखा तो हम मान लेते हैं, गरीबों को मिलना चाहिए, गरीब ही पात्र होता है, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखिए ग्रामीण इलाकों में कि जितने बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम तो गरीबी रेखा में है, लेकिन गरीबों का नाम क्यों नहीं है? बस मैं इतनी समस्या मेरे सामने है कि आखिर क्यों नहीं है, उसका भी तो परीक्षण होना चाहिए कि क्या ये हकीकत गरीबी लायक है या नहीं है। गलत बोल रहा हूँ बताइए। और इन्हीं चीज़ों की चलते हुए सब योजनाओं का लाभ या सब चीज़ों का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा। गांव में कुछ सुविधाएं आई हैं पहले से कि अभी भी वैसे ही है? पहले से आई है ना। क्या आई? स्कूल अब सही है। इलाज मिलता है कि कहीं और जाना पड़ता? अब हम लोगन का नहीं बना, जिसको बना है तो उसको मिलता है। अच्छा, आवास मिले हैं? हाँ, देखिए आवास भी मिले हैं, कुछ बच्चे हैं। आप लोग पढ़ाई करते हो? करते। किस क्लास में हो? 9th जाएंगे। अच्छा, कहाँ पढ़ाई करने जाते हो? परसवार है। क्यों, गांव में स्कूल है? हाँ। कहाँ तक है? 5वीं तक। आगे नहीं आया? नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं आ पाया? नहीं मालूम। क्या चाहिए, गांव में आना चाहिए स्कूल? हाँ, आना चाहिए। मैहर में विकास की बात हो रही है, सतना में विकास की बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र जो है, बाकी जो लोकसभा के दूसरे जो विधानसभा हैं क्षेत्र, उसमें क्या स्थिति है? उसमें क्या जो पहले था वही है, अब क्या कोई बदलाव नहीं, बस सरकार बदलेगी और क्या। अच्छा, विकास कुछ नहीं हुआ? विकास हुआ बहुत कुछ, अब क्या कैसा विकास चाहिए, जो है बहुत है। क्या हुआ बहुत है जिसमें संतुष्ट लग रहा है कि विकास है? भाई तुमको अब धंधा तो बैठे लोगों को ना मिलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब बैठे बैठे रोजगार आ जाए इसे तो है नहीं, जब कुछ करो तभी तो मिलेगा ना। हाँ तो हो गया। अब बेरोजगार कौन सा, जो ना करे वही बेरोजगार है, जो करे तो थोड़ी बेरोजगार है वो। कुछ और लोगों से कोशिश करेंगे बात करने की। यूथ हैं, बाहर से कहीं से वो लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? श्यामनगर से। अच्छा, श्यामनगर से। वहाँ क्या करने गए थे? अरे श्यामनगर हमारा गांव है ना। अच्छा, गांव से आ रहे हैं यहाँ रिश्तेदारी में? ससुराल है हमारे। अरे ससुराल आए हैं, जमाई जी हो आप। तो ये बताओ, सतना लोकसभा जो क्षेत्र है, चुनाव चल रहा है ना, वोट देने जाओगे 26 तारीख को, तो क्या 26 को वोट दोगे? जो तुम्हारा गांव है और जो ससुराल है, दोनों गांव में कितना विकास हुआ? कौन आगे, वो आगे कि ससुराल आगे है? अभी ये समझ में आया कि हमारा गांव ही है, यहाँ से तो अब रोड ही नहीं बनी है, हम जहाँ जाते हैं हम। हाँ हैं, ससुराल हमारी नई बस्ती में है। वहाँ तक वहाँ के लिए तो रोड ही नहीं है ना। अच्छा। हाँ, ससुराल में जो है विकास नहीं आया है? नहीं। हाँ, आज से 10 साल हो गया हमारे शादी हुए, रोड ही नहीं बनी। म्यार है ना, म्यार से तो जाते हैं। ससुराल वालों से नहीं बोला भाई सड़क क्यों नहीं बनवा दी? कहाँ बनवाएंगे भाई, हाँ गरीब आदमी का रोड बनवाएगा? अरे तो भाई उनके पास नेता आते होंगे वोट मांगने, उनको तो बोल सकते हैं वो। वोट मांगते हैं, बोलते हैं कि होगा बनवाएंगे, तब काम निकल गया तो बात है।
युवा आज अपने को इस चुनाव में कहाँ खड़ा पा रहा है, कहाँ पे क्या स्थिति है युवाओं की इस चुनाव में? अरे अब क्या सुनाए, हो गई स्थिति अब यहाँ की थोड़ा हालत ख़राब है। हर बार चुनाव होता है, हर बार मतलब बोला जाता है हम लोगों से कि हाँ रोड बनेगी, पर जैसे ही काम हो वोट का ये हो गया बात खत्म, फिर उतने समय से कोई पूछने वाला आता ही नहीं। अरे हमारे गांव में नहीं बन रही, सरपंच नहीं बनवा रहे हैं रोड। क्यों भाई? मेड़ है कच्ची, पानी बरस जाता पूरा कांदा में, आते जाते स्कूल से आते हैं ऐसे। तो विधायक और सांसद भी नहीं सुनते, कोई कहाँ सुनते, इतना बोलते हैं। जब हम गांव के सरपंच को इतना बोलते हैं तो नहीं सुन रहे। उनकी पहुँच है जहाँ, उनको ना जाना चाहिए, हमारी कौन पहुँच है? जहाँ तक पहुँचे तो जा रहे हैं हम लोग। लाइट की भी प्रॉब्लम है, समस्याएं बहुत है, बहुत समस्या है। मेरे को तो लगता है कि इस साल कड़ी टक्कर दोनों में है, खासकर सतना जिले में, खासकर सतना जिले में। तो देखिए जो लोग हैं, ग्रामीण इलाके के लोग भी जागरूक हैं और वह यही कह रहे हैं कि इस बार जो है विकास के पैमाने के आधार पर वो वोट करेंगे, अपनी सुविधाओं के आधार पर वो वोट करने जाएंगे, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो। इसलिए वह यही कह रहे हैं कि इस बार ऊँट किस करवट बैठेगा वो ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि सतना लोकसभा में जो माँ शारदा की नगरी है, भगवान राम की धरती है, इसमें कांटे का मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 सतना।